न्यूज के प्रायोजक है द रॉयल एकोल। द रॉयल एकोल 17 एकड़ के विस्तृत परिसर में फैला सीबीएसई से संबंध सिवनी जिले का प्रथम डे बोर्डिंग सह आवासीय विद्यालय, जहां सुखद ज्ञान की प्राप्ति के सिद्धांत के अनुरूप पूर्णतावादी शिक्षण पद्धति का प्रसार संभव हो रहा है। संपूर्ण विश्व की सीमाओं को संकुचित करने में विश्वास करते हुए अनेक वैश्विक दृष्टिकोण के साथ हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध कराते हैं। छात्रावास में शुद्ध शाकाहारी आहार के साथ छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित शयन कक्ष, कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उचित मार्गदर्शन। बालाघाट विद्वान सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण की अदालत ने नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में महाराष्ट्र राज्य के एक आरोपी को 7 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह आरोपी प्रशांत बोपचे 56 वर्ष, ग्राम खापरखेड़ा, तहसील सावनेर, जिला नागपुर, महाराष्ट्र निवासी है। विद्वान अदालत ने इस आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास के अलावा 4,70,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित भी किया है। इस आरोपी ने 14 लोगों से रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर रुपए लेकर धोखाधड़ी की थी। अभियोजन के अनुसार 24 मार्च 2022 को लोकेश बोहने ने किरणापुर थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि 26 फरवरी 2022 को उसके मित्र संकेत मेश्राम के द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि एक व्यक्ति एसकेएम कंपनी रेलवे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड MHCG MP नागपुर रजिस्ट्रेशन नंबर 582 SIO 900 में काम करता है, जो बेरोजगारों को रेलवे में नौकरी लगवा रहा है। इस आशय की जानकारी प्राप्त होने पर लोकेश ने उस व्यक्ति से संपर्क किया था, जिसने अपना नाम प्रशांत पिता यशवंत बोपचे निवासी ग्राम खापरखेड़ा जिला नागपुर निवासी बताया था और यह भी कहा था कि वह 20,000 रुपये जमा करता है तो उसकी नौकरी ग्राम खारा के कंट्रोल रूम में सिग्नल्स दिखाने के पद पर लग जाएगी। उसने लोकेश को 25 मार्च 2022 को अंतिम तिथि होना भी बताते हुए रुपये जमा करने के लिए कहा था। लोकेश इस व्यक्ति की बातों में आकर उसने 23 मार्च को प्रशांत बोपचे को 20,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहा। तब प्रशांत बोपचे ने लोकेश को एक बारकोड भेजा था जिस पर दीपक सिंह गौतम का नाम आ रहा था। प्रशांत बोपचे ने दीपक सिंह को अपना परिचित बताया और उसी के अकाउंट में पैसे डालने के लिए कहा था। लोकेश ने दीपक सिंह के खाते में 20,000 रुपये ट्रांसफर किए थे। इसके बाद प्रशांत बोपचे ने लोकेश को कंप्यूटर से टाइपिंग शुदा नियुक्ति पत्र लाकर दिया और आश्वासन दिया था कि कुछ दिन में उसकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन लोकेश को कोई नौकरी नहीं दी गई। जानकारी लेने पर लोकेश को ज्ञात हुआ कि इस व्यक्ति के द्वारा अन्य कई लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए प्राप्त किए हैं। लोकेश के द्वारा की गई शिकायत पर आरोपी प्रशांत बोपचे के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई थी। जांच में फरियादी लोकेश के अलावा मुकेश नागेश्वर, ओम प्रकाश मदनकर, राज पांचेर, शेखर रांगडाले, प्रतीक सक्करपुड़े, संकेत मेश्राम, शुभम रांगडाले, केशव प्रसाद नागपुरे, राहुल गुंडाने, नवजोत महाजन, सुरेंद्र नागेश्वर, आशीष लाजेवार और राम पिलगेर आदि को नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी कर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देने का मामला सामने आया था। किरणापुर पुलिस ने लोकेश सहित अन्य पीड़ित पक्षकारों के कथन लेने के बाद इस मामले में प्रशांत बोपचे को गिरफ्तार करने के लिए विवेचना अनुसंधान के उपरांत विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। मामला हाल ही में विद्वान सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण की अदालत में चला, जहां अभियोजन पक्ष आरोपी प्रशांत बोपचे के विरुद्ध धारा 420 और धारा 468 के तहत आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेचन, निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी प्रशांत बोपचे उर्फ पुरुषोत्तम पिता यशवंत राव बोपचे 56 वर्ष, ग्राम खापरखेड़ा, तहसील सावनेर, जिला नागपुर, महाराष्ट्र निवासी को धारा 420 (14 काउंट में 7 वर्ष के सश्रम कारावास, 3,99,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 468 (14 काउंट में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। विद्वान अदालत ने आरोपी के द्वारा अर्थदंड की राशि अदा की जाने पर अपील अवधि के पश्चात अपील न होने की दशा में पीड़ित पक्षकारों को प्रतिकर की राशि भुगतान करने के आदेश दिए।